ओम नमः शिवाय। पवित्र श्रावण महीने की कथा व महत्व। 21वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, हे सनतो कुमार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के रोज वेदों उत्सर्जन उपाकर्म होता है। या पौष महीने की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन की कही गई है। उत्सर्जन में पौष महीने या माघ महीने की प्रतिपद तिथि या रोहिणी नक्षत्र कहा गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन और तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करना उत्तम कहा गया है। अतः श्रावण महीना पूर्णिमा के रोज उत्सर्जन अभिष्ट है तथा वह शाखार्थी उपाकर्म में नक्षत्र श्रवण अभिष्ट है। चतुर्दशी पूर्णिमासी प्रतिपदा तिथि के रोज या जिस किसी भी रोज श्रवण नक्षत्र हो उसी रोज ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में तथा साम वेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्रास्त रहने पर भी आनंद से करे। गुरु तथा शुक्रास्त में पहला उपाकर्म शुभ आरंभ न करे, यह शास्त्र का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे काल में करे। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के रोज अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करे। मल मास आ जाने पर शुक्ल पक्ष में करे। ये दोनों उत्सर्जन और उपाकर्म नित्य है। नियम द्वारा इनको हर साल करे। उपाकर्म की समाप्ति होने पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में स्त्री सभा दीप समर्पण करे। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे। पहले सोने चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूँ रखकर उसके ऊपर आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे। पहले सोने चांदी तांबे के पात्र में एक सेर गेहूँ रख उसके ऊपर गेहूँ के आटे का दिया बनाकर रखे तथा उसे जला दे। घी या तेल से योग कर 3 बत्ती ब्राह्मण को दक्षिणा पान सहित दे। दिया तथा ब्राह्मण का पूजन कर इस मंत्र को कहे, यह श्रेष्ठ सभा दीप दक्षिणा पान सहित देवार्थ के लिए दिया है। इस सभा दीप के देने से मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुछ समुज्वल हो। यश की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना मात्र से जन्म जन्मांतर में देवांगनाओं के तुल्य रूप मिल जाता है। इस प्रकार 5 साल तक करने के बाद उद्यापन करे। यथाशक्ति भक्ति से ब्राह्मण को दक्षिणा दे। हे विप्र, आपसे सभा दीप का यह उत्तम मातम कहा। उसी रात में श्रवण कर्म कहा। उसी के समीप सर्प बलि करे। दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करे। उसी तिथि में भगवान है ग्रीव का अवतार होता है। इस रोज है ग्रीव जयंती महोत्सव करें। है ग्रीव उपासक के लिए यह नित्य है। श्रावण महीने पूर्णिमा के रोज श्रवण नक्षत्र में भगवान है ग्रीव ने पहले जन्म लिया। उसी समय संपूर्ण पाप नाश करने वाला साम वेद गाया। इसी पूर्णिमा के रोज रक्षाबंधन कहा है। यह सब रोगों का तथा सब अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनि शार्दुल, इसमें पुराने इतिहास को आप सुने। पहले इंद्राणी ने जय सिद्ध्यर्थ इंद्र के लिए इसे किया। हे विप्र, पहले 12 साल लगातार देव तथा असुर युद्ध हुआ। इंद्राणी ने उसी समय सुरेश्वर को थका देखकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह अच्छा होगा, मैं रक्षा करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजय होंगे। यूँ कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के रोज मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा को दाहिने हाथ में बांध दी। इंद्र ने रक्षा बंधवा ब्राह्मणों सहित स्वस्ति वाचन किया। दानव सेना पर चढ़ाई की। क्षण भर में प्रतापी इंद्र ने दानवों को जीत लोकत्रय में फिर विजय प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, आपसे मैंने यह रक्षा का प्रभाव कहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय।